सोचिए एक ऐसा लड़का जो मुंबई की तंग गलियों में पला बढ़ा, जिसकी जेब में पैसे कम लेकिन सपने आसमान से भी बड़े थे। एक ऐसा इंसान जिसे खुद पर भरोसा था लेकिन दुनिया बार बार असफल कहती रही। लेकिन वही लड़का कुछ सालों में ऐसा नाम बन गया जिसकी एक कॉल पर करोड़ों की डील्स होती थी, जिसकी कंपनियां भारत से लेकर दुबई, लंदन और न्यूयॉर्क तक फैली थी और जिसकी संपत्ति का आंकड़ा किसी भी अरबपति को हैरान कर सकता है। संजय कपूर, एक नाम जो आज सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पावर, इन्फ्लुएंस और रहस्य का पर्याय बन चुका है। लेकिन सवाल यह है, आखिर कैसे बना ये आदमी एक मामूली परिवार से निकलकर मल्टी बिलियनर एम्पायर का मालिक। आज हम आपको बताएंगे उसकी वो अनकही कहानी जो शुरू होती है संघर्ष से और पहुंचती है उस शिखर तक जहां सिर्फ चंद किस्मत वाले ही पहुंचते हैं। पार्ट 1, संघर्ष की शुरुआत और पहला व्यापारिक कदम। संजय कपूर की कहानी सुनने में जितनी फिल्मी लगती है, असल में उससे कहीं ज्यादा जमीनी, कठिन और प्रेरणादायक रही है। उनका जन्म मुंबई के एक मिडिल क्लास मारवाड़ी परिवार में हुआ था। पिता एक छोटे स्तर के व्यापारी थे जिनकी एक टायर रिपेयरिंग की दुकान और ऑटो पार्ट्स बेचने का छोटा सा बिजनेस था। माँ एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका थीं, जो सादगी से पूरे घर को संभालती थीं। 3 बच्चों का परिवार, एक छोटा घर और ढेर सारी जिम्मेदारियां, यही थी संजय कपूर की शुरुआती दुनिया। बचपन में संजय ने बहुत कुछ जल्दी देख लिया। तंगहाली, बिजली कटौती, पानी की लाइन में लगना, स्कूल फीस के लिए उधारी लेना और त्योहारों पर कपड़े न बदल पाने की मजबूरी। लेकिन इन्हीं मुश्किल हालातों ने उन्हें मजबूत बना दिया। कॉलेज में दाखिला तो मिला लेकिन फीस भरना एक चुनौती था। संजय ने कॉलेज के साथ साथ छोटे मोटे काम शुरू किए। शुरू में उन्होंने स्टेशन पर बेल्ट और पर्स बेचना शुरू किया। वहीं से उन्हें ग्राहकों की साइकोलॉजी समझ में आने लगी। किस तरह ग्राहक बात करता है, मोल भाव करता है और खरीदने से पहले सोचता क्या है। फिर एक दिन लोकल मार्केट से उन्होंने एक पुराना कंप्यूटर महज 3000 रुपए में खरीदा। रात भर बैठकर उसमें खराबी ढूंढी, नेट कैफे में बैठकर यूट्यूब से रिपेयरिंग सीखी और कुछ ही हफ्तों में उसे 15,000 रुपए में बेच दिया। ये पहला मौका था जब उन्होंने मार्जिन की असली ताकत को महसूस किया। यहीं से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में कदम रखा। लमिंगटन रोड और ग्रांट रोड जैसे इलाकों से मोबाइल एक्सेसरीज, चार्जर, हेडफोन और पेन ड्राइव के पार्ट्स लाना शुरू किया। उन चीजों को लोकल दुकानदारों को बेचना और थोड़ी थोड़ी मुनाफा कमाना उनका रूटीन बन गया। लेकिन संजय यहीं रुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने देखा कि भारत में डिजिटल युग धीरे धीरे आकार ले रहा है। उन्होंने एक छोटी वेबसाइट बनवाई जहां वो अपना सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान लिस्ट करने लगे। वे खुद ही सामान पैक करते, खुद ही डिलीवरी बुक करते और खुद ही कस्टमर कॉल्स हैंडल करते। हर हफ्ते की कमाई अब 200 रुपए से बढ़कर हजारों में पहुंचने लगी। लेकिन असली ब्रेक थ्रू तब आया जब उन्हें एक चाइनीज वेंडर से संपर्क मिला जिसने बेहद कम कीमत पर मोबाइल एक्सेसरीज बल्क में बेचने की पेशकश की। संजय ने रिस्क लिया और अपनी पूरी जमा पूंजी उस डील में लगा दी और यहीं से केटेक ट्रेडर्स नाम की उनकी पहली कंपनी अस्तित्व में आई। उन्होंने यह माल लोकल मार्केट्स में सप्लाई करना शुरू किया और मुनाफा 3 गुना तक बढ़ गया। केटेक बहुत जल्दी ही मुंबई के डीलर नेटवर्क में लोकप्रिय हो गई। अब संजय कपूर खुद चाइना की यात्राएं करने लगे। ग्वांगजू, बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों में जाकर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स से डील करने लगे। हर विजिट के बाद उनका नेटवर्क मजबूत होता गया और माल सस्ता, तेज और भरोसेमंद हो गया। लेकिन हर सफर में मुश्किलें भी आती हैं। एक बार केटीच को एक फर्जी वेंडर से डील करके 17 लाख का नुकसान हुआ। इस झटके ने संजय को हिला दिया, लेकिन उन्होंने इससे सीखा कि भरोसे के साथ जांच भी जरूरी है। उन्होंने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, वेंडर वेरिफिकेशन और लीगल एग्रीमेंट्स को अपने बिजनेस का हिस्सा बना लिया। इसके बाद उन्होंने अपना पहला वेयरहाउस किराए पर लिया और 4 लोकल स्टाफ रखे। केटेक अब सिर्फ एक्सेसरीज ही नहीं बल्कि खुद के ब्रांड नाम से प्रोडक्ट्स बनवाने लगी थी। वोल्ट जॉन नाम का उनका ब्रांड जल्दी ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर नजर आने लगा। 26 की उम्र में जब दूसरे लोग अभी नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे होते हैं, संजय ने एक पूरी सप्लाई चेन खड़ी कर दी थी। उनके पास अब चाइना का सस्ता सामान, लोकल नेटवर्क की गहरी समझ और डिजिटल स्किल्स थी। धीरे धीरे केटेक का कारोबार वेस्ट इंडिया से नॉर्थ और साउथ इंडिया तक फैलने लगा। उनके पास लोकल एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर और रीसेलर चैन तैयार हो गए। लेकिन एक चीज जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी वो था उनका सेल्स फील्ड में रहना।
संजय ने कभी खुद को मालिक नहीं कहा, बल्कि हर कर्मचारी के साथ रोड पर उतरकर प्रोडक्ट बेचने से भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, ग्राहक का सवाल आपको जमीन पर सुनाई देता है, मीटिंग रूम में नहीं। संजय का यह दृष्टिकोण ही उन्हें लाखों से करोड़ों की तरफ ले गया और यही था उस बिजनेस एम्पायर का पहला मजबूत पत्थर जो आगे चलकर एक इंटरनेशनल ब्रांड बनने वाला था। पार्ट 2, कंपनी का विस्तार और पहला बड़ा मुनाफा। कटेक ट्रेडर्स की कामयाबी ने संजय को नए आयाम दिखा दिए थे। अब वो सिर्फ एक दुकानदार या ट्रेडर नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसा बिजनेस माइंड बन चुके थे जो हर दिन नए एक्सपेरिमेंट कर रहा था। 2010 के आसपास उन्होंने फैसला किया कि अब सिर्फ रिटेल नहीं, उन्हें प्राइवेट लेबल ब्रांड्स में उतरना है। संजय ने एक नया ब्रांड लॉन्च किया, वोल्ट जोन, जो स्मार्टफोन एक्सेसरीज जैसे पावर बैंक, ब्लूटूथ स्पीकर और वायरलेस हेडफोन के लिए था। उन्होंने चाइना से ODM मॉडल पर प्रोडक्शन शुरू करवाया और इंडिया में उसे मेड इन इंडिया टैग के साथ बेचना शुरू किया। ये मार्केटिंग मास्टर स्ट्रोक था। वोल्ट जोन की बिक्री पहले 3 महीने में ही 40 लाख के पार पहुंच गई। खास बात यह थी कि केटेक अब दूसरे रिटेलर्स को भी ये ब्रांड बेच रहा था, यानी खुद की फैक्ट्री नहीं, लेकिन खुद का ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह अपने हाथ में। ये बिजनेस मॉडल जीरो मैन्युफैक्चरिंग मैक्सिमम ब्रांडिंग का बेहतरीन उदाहरण बन गया। वोल्ट जोन के लिए संजय ने पूरी ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी खुद बनाई। उन्होंने YouTube इन्फ्लुएंसर्स, Instagram पब्लिक रिव्यूज और टेक ब्लॉग्स को जोड़कर एक भरोसेमंद इकोसिस्टम तैयार किया। इससे न सिर्फ ग्राहक बढ़े, बल्कि ब्रांड का नाम भी एक ट्रेंड बन गया। 2012 तक केटेक की वैल्यूएशन 30 करोड़ के पार जा चुकी थी। संजय ने उसी साल एक और क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जहां कस्टमर्स सीधे उनके ब्रांड से शॉपिंग कर सकते थे। साथ ही उन्होंने डीलरशिप मॉडल लॉन्च किया, जिससे छोटे शहरों में भी उनका माल पहुंचना शुरू हुआ। एक अहम मोड़ तब आया जब उन्हें दुबई के एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्ट्रीब्यूटर ने इनवाइट किया। वहां से उनकी पहली इंटरनेशनल डील हुई 5 करोड़ रुपए की। इस डील ने उनके आत्मविश्वास को आसमान पर पहुंचा दिया। संजय ने अब अपने इंटरनेशनल एक्सपोर्ट यूनिट का नाम रखा वोल्ट जोन ग्लोबल। वोल्ट जोन ग्लोबल के तहत उन्होंने मिडिल ईस्ट, सिंगापुर और केन्या में अपनी डिस्ट्रीब्यूशन चेन खड़ी की। यहां से उन्हें अलग अलग भाषाओं, टैक्सेशन और लॉजिस्टिक्स के एक्सपोजर मिला और उन्होंने हर देश के लिए एक अलग टीम बनाकर काम किया। इस समय तक उनके पास 3 गोदाम, 80 से ज्यादा कर्मचारी और 400 से ज्यादा रिटेल पार्टनर्स हो चुके थे। कंपनी का सालाना टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर जा चुका था। इसके साथ ही संजय ने अपने ब्रांड की वैरायटी बढ़ाई। वोल्ट जॉन के तहत मोबाइल एक्सेसरीज के अलावा स्मार्ट होम डिवाइसेस जैसे स्मार्ट बल्ब, कैमरा और IoT बेस्ड स्विचेस भी जोड़े। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट स्टोर भी लॉन्च किया, वोल्ट जॉन एक्सपीरियंस हब, जहां ग्राहक प्रोडक्ट्स को खरीदने से पहले इस्तेमाल कर सकते थे। इस इनोवेटिव आइडिया ने उन्हें मीडिया में खूब सुर्खियां दिलाई। एक मीडिया हाउस ने उनसे पूछा, क्या आप अब खुद को बिजनेस टाइकून मानते हैं? संजय का जवाब था, नहीं, मैं अभी भी वो लड़का हूं जो लोकल ट्रेन में बेल्ट बेचता था। फर्क बस इतना है कि अब मैं टाइम को बेचता हूं और वो सबसे महंगा प्रोडक्ट है। संजय का यही दृष्टिकोण था जिसने उन्हें भारत के सबसे तेजी से बढ़ते युवा उद्योगपतियों की सूची में शामिल कर दिया। पार्ट 3, विवाद, चुनौतियां और बिजनेस मॉडल में बदलाव। हर तेजी से चढ़ता हुआ ग्राफ एक बिंदु पर कांपता जरूर है और संजय कपूर की कहानी में भी यही हुआ। 2014 के आसपास जब केटेक और वोल्ट जोन की मार्केट में ग्रोथ जारी थी, कुछ खास ऑर्डर डील्स विवादों में घिरने लगी। एक मुख्य विवाद सामने आया जब एक जर्मन टेक कंपनी ने उनके खिलाफ ऑट कॉपीराइट का केस ठोक दिया। ये केस कुछ वायरलेस हेडफोन के डिजाइन को लेकर था। हालांकि संजय की टीम ने उस केस को सेटल करवा लिया, लेकिन मीडिया में इस केस की चर्चा ने उनकी ब्रांड इमेज को चोट पहुंचाई। इसके बाद से सबसे बड़ा झटका आया GST के लागू होने के बाद। उनके पुराने डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में टैक्स कंप्लायंस की कई खामियां थीं, जिसकी वजह से उन्हें 3 महीने तक कई गोदाम बंद करनी पड़ी। लेकिन यही वह समय था जब संजय ने खुद को फिर से रीइन्वेंट किया। उन्होंने अपने सभी सप्लायर्स और रिटेलर्स को डिजिटल इनवॉइसिंग और ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ना शुरू किया। उन्होंने एसेप जैसे सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किए और कंपनी की पूरी सप्लाई चेन को ऑटोमेटेड बना दिया। 2016 में एक और बड़ा बदलाव हुआ जब एक न्यूज रिपोर्ट में संजय कपूर की कंपनियों पर इनकम टैक्स छापे की खबर छपी। हालांकि बाद में साफ हुआ कि ये सिर्फ एक रूटीन सर्वे था, लेकिन इसने उन्हें एक झटका जरूर दिया।
ट्रांसपेरेंसी से ही अब आगे बढ़ते दिखना है। इस पूरे दौर में उन्होंने एक नया फैसला लिया। वोल्टजोन को केवल एक एक्सेसरी ब्रांड नहीं बल्कि एक स्मार्ट गैजेट ब्रांड बनाया जाए। उन्होंने स्मार्ट वॉच, होम ऑटोमेशन डिवाइसेस और फिटनेस ट्रैकर जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। यही वो वक्त था जब उन्होंने पुणे में अपना पहला R&D सेंटर खोला। अब संजय का फोकस था इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर। वो कहते थे, रिटेल आज है लेकिन रिसर्च और पेटेंट कल की ताकत है। हालांकि इस बदलाव में उन्हें अपने पुराने कई पार्ट 4 ब्रांड, साम्राज्य का विस्तार और अरबों की वैल्यूएशन। 2019 तक संजय कपूर की कंपनी वोल्ट जॉन न सिर्फ भारत बल्कि मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी अपनी पहचान बना चुकी थी। अब बात सिर्फ मोबाइल एक्सेसरीज या स्मार्ट गैजेट्स की नहीं थी। अब संजय का फोकस टेक लाइफस्टाइल इकोसिस्टम पर था। उन्होंने वोल्ट जोन को एक ब्रांड नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म की तरह पेश किया, जिसमें स्मार्ट होम डिवाइसेस, ऐप बेस्ड कनेक्टिविटी प्रोडक्ट्स और IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित डिवाइसेस शामिल थे। उन्होंने एक नया डिवीजन शुरू किया, वो सकुंताकिटिसिटिया वोल्ट जॉन स्मार्ट होम्स, जिसमें रिमोट कंट्रोल लाइट्स, स्मार्ट लॉक सिस्टम और वॉइस एक्टिवेटेड डिवाइसेस लॉन्च किए गए। साथ ही उन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की जो सभी वोल्ट जॉन डिवाइसेस को एक ही इंटरफेस से कंट्रोल करने की सुविधा देता था। साल 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में थी, तब संजय कपूर ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। उन्होंने वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन स्टडी और हेल्थ से जुड़े स्मार्ट डिवाइसेस पर जोर देना शुरू किया। वोल्ट जोन ने एक नया लाइन ऐप लॉन्च किया जिसमें वीडियो कॉल, फ्रेंडली स्मार्ट लाइट, नो टच स्मार्ट स्विच और AI बेस्ड टेम्परेचर स्कैनर शामिल थे। इसी दौरान उन्होंने अपने पर्सनल ब्रांड को भी मजबूत करना शुरू किया। सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए, लिंक्डइन पर अपने बिजनेस आइडियाज शेयर करने लगे और टेक स्टार्टअप इवेंट्स में स्पीकर के तौर पर बुलाए जाने लगे। 2021 में संजय कपूर ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने वोल्ट जोन की 25% हिस्सेदारी एक इंटरनेशनल वेंचर कैपिटल फंड को बेच दी, जिससे उन्हें सीधा 600 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली। इस डील के बाद वोल्ट जोन की मार्केट वैल्यूएशन 2,04,000 करोड़ रुपए आंकी गई और इसी के साथ संजय कपूर को यंग टेक टाइकून ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। लेकिन यहाँ खत्म नहीं हुआ। उन्होंने उसी पैसे का इस्तेमाल करके 2 और कंपनियां शुरू की। एक वोल्ट हेल्थ टेक्नोलॉजी में आधारित, जहां फिटनेस डिवाइसेस, रियल टाइम हेल्थ ट्रैकिंग और मेडिकल डेटा क्लाउड सेवाएं दी जाती थी। 2 वॉल्टेड, एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो बच्चों को डिजिटल किट्स के जरिए कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाता है। इन दोनों कंपनियों को उन्होंने अपने बच्चों के नाम से शुरू किया और उनका सपना था कि आने वाले 10 सालों में इन कंपनियों को वो भारत की टॉप 100 टेक ब्रांड्स में लाए। संजय कपूर का विजन अब सिर्फ एक बिजनेस चलाने का नहीं था, बल्कि एक पूरी टेक्नोलॉजी आधारित जीवन शैली और शिक्षा क्रांति की नींव रखने का था। आज वोल्ट जोन के पास 1000 से ज्यादा कर्मचारी, 7 देशों में ऑफिसेस, 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, 500 करोड़ सालाना टर्नओवर और एक ब्रांड इमेज जो किफायती और प्रीमियम टेक्नोलॉजी के बीच की खाई को भरती है। संजय कपूर की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने लोकल ट्रेन से सफर शुरू किया और ग्लोबल बोर्डरूम तक पहुंचा। जो कभी बेल्ट बेचता था, अब स्मार्ट दुनिया के लिए ब्रांड्स बना रहा है और यही उन्हें आम बिजनेसमैन से अलग बनाता है। एक विजनरी जो हर चुनौती को एक नए ब्रांड में बदल देता है। पार्ट 5 ब्रांड वैल्यू, विस्तार विदेशों में और नया साम्राज्य। 2019 के बाद से संजय कपूर की कंपनी एक नई ऊंचाई पर पहुंचने लगी थी। वोल्ट जोन अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था, उसने मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका के बाजार में भी अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। संजय का विजन अब पूरी तरह से ग्लोबल हो चुका था। उन्होंने दुबई, मलेशिया और नैरोबी में रीजनल ऑफिस खोले। इन देशों में मोबाइल गैजेट्स और स्मार्ट होम डिवाइसेस की बढ़ती मांग को देखकर उन्होंने वोल्ट जॉन MENA और वोल्ट जोन अफ्रीका के नाम से नई यूनिट्स लॉन्च की। भारत में जहां कंपनी की टैगलाइन थी इंडिया का स्मार्ट फ्यूचर, वहीं इंटरनेशनल बाजार के लिए नया वाक्य था इनोवेशन फॉर एवरी कॉन्टिनेंट। इस दौर में संजय ने एक और क्रांतिकारी फैसला लिया। उन्होंने अपने ब्रांड की ब्रांड वैल्यू और मार्केटिंग को पूरी तरह रिवैम्प किया। उन्होंने बॉलीवुड और क्रिकेट से कई बड़े चेहरों को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया, जिसमें एक IPL टीम के साथ उनका एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप भी शामिल था। इसी दौरान उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई
इनसाइड वोल्ट जॉन, जिसमें उन्होंने खुद अपनी कहानी सुनाई। ये सीरीज यूट्यूब और OTT पर वायरल हो गई और उन्हें एक बिजनेस आइकॉन के रूप में स्थापित कर दिया। एक और बड़ा विस्तार, वोल्ट जॉन टेक यूनिवर्सिटी। 2021 में संजय ने पुणे में एक प्राइवेट टेक यूनिवर्सिटी की नींव रखी, वोल्ट जॉन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन एंड टेक एंटरप्रेन्योरशिप YIIT, जहां युवाओं को स्टार्टअप, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्होंने कहा, अगर किसी को बिजनेस करना है तो उसे केवल पूंजी नहीं, सोच चाहिए और हम वो सोच देंगे। इस इंस्टीट्यूट में हर साल करीब 5000 स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं और कई को वोल्ट जोन में इंटर्नशिप का भी मौका मिलता है। इस यूनिवर्सिटी का मोटिव था फ्रॉम कैंपस टू CEO, यानी कॉलेज से सीधे बिजनेस लीडर बनाने तक का सफर। 2023 से 2024 IPO की तैयारी और रिटेल रिवॉल्यूशन वोल्ट जोन अब IPO लाने की तैयारी में है। संजय ने 2023 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि उनकी कंपनी अब पब्लिक हो रही है और इस IPO से मिली फंडिंग का इस्तेमाल वो वोल्टमार्ट नाम की स्मार्ट गैजेट्स की रिटेल चेन शुरू करने में करेंगे। वोल्टमार्ट एक ऐसा रिटेल स्टोर होगा जो स्मार्टफोन, वियरेबल्स, होम डिवाइसेस और फिटनेस टेक्नोलॉजी को वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह बेचेगा। पहला स्टोर मुंबई, बैंगलोर और हैदराबाद में खुलने वाला है। पर्सनल लेवल पर भी एक बदलाव इस सब के बीच संजय अब ज्यादा सोशल अपीयरेंस देने लगे हैं। उन्होंने कई यूथ फोरम्स, बिजनेस कॉन्फ्रेंस और ग्लोबल इनोवेशन समिट्स में स्पीच दी, जहां उन्होंने अपने स्ट्रगल से लेकर साम्राज्य तक के सफर को खुलकर साझा किया। संजय अब महज एक व्यापारी नहीं है, वो एक प्रेरणा है, एक विजन है और शायद आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श। संजय कपूर की कहानी सिर्फ एक बिजनेस सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसा सफर है जो हमें यह समझाता है कि अगर आपके पास जुनून हो, सही नजरिया हो और रिस्क लेने की हिम्मत हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। जहां लाखों लोग सपने देखते हैं लेकिन डर के कारण एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाते, वहीं संजय ने हर असफलता को एक सीख में बदला। उन्होंने अपने पहले कंप्यूटर से लेकर इंटरनेशनल ब्रांड डील्स तक का सफर तय किया और हर मोड़ पर खुद को फिर से नए सिरे से गढ़ा। वोल्ट जोन, वोल्ट हेल्थ और वोल्ट एड ये सिर्फ कंपनियां नहीं हैं, बल्कि वो प्रतीक हैं कि कैसे एक इंसान अपनी सोच और मेहनत से कुछ भी बना सकता है। आज जब हम संजय कपूर के सफर को देखते हैं तो हमें सिर्फ एक करोड़पति नहीं दिखता, बल्कि एक प्रेरणा मिलती है कि कैसे सीमित साधनों से भी असीम ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है। ये कहानी उन लाखों युवाओं के लिए है जो छोटे शहरों में बड़े सपने लिए बैठे हैं, जो ये सोचते हैं कि क्या मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। अगर संजय कपूर कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। बस जरूरत है पहले कदम की।